बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सर्वप्रथम मैं कमलेश्वरी बाबू के दोनों सुपुत्र को कहूँगा कि यहाँ आकर के बैठे हैं। आप लोग जानते हैं कि दोनों इनके सुपुत्र सत्संग से जुड़े हुए हैं। एक नंबर के सत्संगी कहा जाए, लेकिन दरवाजे पर सत्संग हो रहा है तो व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए व्यवस्था को किसी को सपोर्ट करके और यहाँ आकर के बैठे हैं। तो यह जो सत्संग हो रहा है सर्वविदित है कि हमारे परम श्रद्धेय कमलेश्वरी बाबू बड़े सीधे और सरल स्वभाव के थे। उनमें हम में बड़ा मेल था। वही हमें इस इलाके में लाए हैं। ग्वालपाड़ा नवाह में सर्वप्रथम वह आमंत्रित किए थे कि आप यहाँ आइए, और जब से ग्वालपाड़ा सत्संग मंदिर में आने लगा, नवाह में आने लगा, धीरे धीरे इस क्षेत्र के लोग भी हमें जानने लगे। लेकिन इस क्षेत्र में लाने का सर्वप्रथम उन्हीं का मतलब आग्रह था, निवेदन था। कमलेश्वरी बाबू बड़े सीधे और सरल स्वभाव के थे। हालांकि वे गार्हस्थ जीवन में रहते थे, लेकिन स्वभाव साधु से कम नहीं था। जो साधु में स्वभाव होना चाहिए, गुण होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, वही गुण, वही सहन शक्ति हमने उनमें देखा। और अभी हमारे विक्रम बाबा कह रहे थे कि जैसे एक माई मर गई थी तो सांप बन करके बगल में सुनने आया था,
और सत्संग समाप्त हुआ तो उसका वह शरीर छूट गया, सांप मर गया, तो वैसे ये भी कोनो योनि में चले गए होंगे तो इसका भी उस योनि से छुट्टी हो जाएगा। लेकिन ये उदाहरण हमको सेट नहीं किया। उदाहरण उनके लिए वैसा उदाहरण देना चाहिए जो उस योग्य हो। लेकिन हमारे कमलेश्वरी बाबू के लिए ये उदाहरण बिल्कुल हमें कैसे न लगा, क्योंकि ऐसे साधु थे, ऐसे इनका सरल स्वभाव था, गुरु महाराज के प्रति ऐसे अटूट प्रेम इनके अंदर था। ऐसा तो अभी हमको देखने में नहीं मिलता। सत्संगी तो बहुत है, सत्संगी की कोई कमी नहीं है, दीक्षा तो बहुत ले लिए, जाते भी है सत्संग में बराबर, लेकिन वह साधु स्वभाव हमें नहीं बुझाता है, हमें देखने में नहीं आता है। हमको तो लगता है कि साधु में भी, जो साधु बहुत हैं लेकिन उसमें भी एक नंबर के थे, और उनको हम कैसे किसी से साधारण सर्वसाधारण से हम उदाहरण देंगे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे व्यक्ति को अगर गुरु महाराज जी, ऐसे व्यक्ति पर गुरु महाराज जी का अनुग्रह नहीं होगा, कृपा नहीं होगी, तो फिर किन पर होगा। और उनको सत्संग ध्यान छोड़ करके दूसरा काम नहीं था। हम आप तो सत्संगों ध्यान करते हैं, यहां से उठते हैं तो राजनीतियों करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, पता नहीं कितना कितना बात करते रहते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सत्संगी भी सत्संगी पर विश्वास धीरे धीरे हटते जा रहा है। यहां पर रहते हैं, भाषण खूब लंबा चौड़ा दे देते हैं, लेकिन यहां से उतरने के बाद बस वही राजनीति, वही इधर कूटनीति, वही आपस में फूट। लेकिन उनमें ये बात नहीं था। हमने देखा, बहुत निकट से हमने उनको देखा। हमारे एक अभी जो मंगल मूर्ति बाबा कहते हैं, पहले उनको श्याम राही के नाम से लोग जानते थे। वे थोड़ा दबंग टाइप के थे, कोई यथी से जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट से जुड़े हुए थे। लेकिन हमारे कमलेश्वरी बाबू इतने सीधे और सरल स्वभाव के थे कि ये जब सत्संग करते थे तो वो रेसते रहते थे। कमलेश्वरी बाबू को रेसते रहते थे, ये बेचारे उनसे दुआ करके रहते थे कि कहीं कुछ करना दे। लेकिन वही कमलेश्वरी बाबू धीरे धीरे उनको किसी तरह से कुप्पा घाट ले गए, कुप्पा घाट ले गए, वहां के वातावरण से अवगत करवाए, साधु महात्मा से मिलवाए, बहुत सारे सवाल उन्होंने साधु महात्मा से किया। धीरे धीरे इनके अंदर में साधु महात्मा के प्रति प्रेम जगा। और देखिए आज मंगल मूर्ति बाबा हैं, लेकिन फिर भी कमलेश्वरी बाबू का स्वभाव एक अलग ढंग का था। इनका खान पान भी एक अलग ढंग का था। ये दूसरे को जल्दी दुख नहीं देते थे, अपने भले ही दुख ले लेते थे, अपना कष्ट ले लेते थे। साधु का तो यही काम होता है, दूसरे को वे दुख नहीं देना चाहते, अपना लेकिन दुख उठा लेते। वैसे वे भी जब अनुकूल भोजन नहीं मिलता था तो उपवास शुरू कर देते थे, भोजने छोड़ देते थे, जिसका कारण हुआ पेट में कुछ गड़बड़ी हुई, ऑपरेशन वगैरह में गए, और जिसके कारण जो डॉक्टर को नहीं करना चाहिए सो कर दिए। इसको प्रारब्ध ही कहा जाए। कुछ उस ढंग का प्रारब्ध था जो डॉक्टर को जो काम नहीं करना चाहिए सो कर दिए, जिसका परिणाम हुआ कि वे हम लोगों के बीच से, मतलब जिस समय नहीं जाना चाहिए उस समय में गए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सत्संग ध्यान से उनको बहुत प्रेम था। जहां कहीं भी सत्संग का नाम सुनते थे या निमंत्रण दिया जाता था तो निश्चित रूप से जाते थे। हम आप तो कोई न कोई काम धंधा में उलझ जाते हैं, कहते हैं कि हमको तो फुर्सत नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। निमंत्रण पड़ जाता था तो जाते थे। यहां तक कि ग्वालपाड़ा में वहां पर जो नवाह होता था उसमें वे इनका ही विशेष मतलब जो है वहां पर योगदान रहता था कि नहीं होना चाहिए। साप्ताहिक सत्संग होता था, उसमें नहीं भी बुलाते थे तो ये अपने आप चले जाते थे रविवार के रविवार। अभी है कोई
देखिए तो, न सत्संगी न महात्मा, कितना बार बुलाइएगा तब एक बार आएंगे, लेकिन बिना बुलाए भी सत्संगियों का देख रेख करते थे, न मान और न अपमान। यही तो साधु का सही लक्षण है। ये सही लक्षण उनके अंदर था, श्रद्धे कमलेश्वरी बाबू के अंदर। इसलिए हम उनकी चिंता क्या करते हैं, हम उनके संबंध में क्या प्रार्थना करते हैं, अपने अपने संबंध में सोचें नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। वे तो अच्छे काम करके चले गए, वे सही और सत्य वाला काम करके चले गए, लेकिन हम अपने 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 आप को देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आइए, अभी हम आप श्रवण कर रहे थे, सबसे पहले वेद भगवान के उपदेश को सुनिए, और एक बार नहीं अनेक बार इस उपदेश को हम आप सुने हैं। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ये आज ही नहीं अनेक बार सुने हैं, लेकिन क्या हम इस बात को धारण करते हैं जो वेद भगवान कहते हैं? वेद भगवान क्या उपदेश करते हैं? हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। ये संसार को जिसने पैदा किया है, जिसने बनाया है, उसका तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तत्वतः वह कैसा है? हम आप ईश्वर के रूप को जानते हैं, लेकिन स्वरूप के संबंध में विचार नहीं करते हैं। मैं आप लोगों के रूप को देख रहा हूं, आप लोग मेरे रूप को देख रहे हैं, लेकिन इस रूप के अंदर में जो तत्वतः छिपा हुआ है, न तो हम आप लोगों के अंदर में वह उसको देख रहे हैं, न आप लोग हमारे अंदर में देख रहे हैं। लेकिन वेद भगवान का कहना है कि उसी को परखो जो तत्वतः छिपा हुआ है, जो सबके भीतर में छिपा हुआ है, जो एक रस रहता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। कहते हैं उसको तत्वतः जानो। तत्वतः जानने से लाभ क्या होगा? अगर तत्व रूप में उसको जान लेंगे तो लाभ क्या होगा? तो उनके अंदर जो गुण है वही हमारे अंदर में वह गुण हो जाएगा। उनके अंदर में क्या गुण है? वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है, वह सर्वव्यापकता के भी परे हैं। तो जो जो भी उनके अंदर में गुण हैं, सारा गुण हम में आ जाएंगे। हम भी सर्वशक्तिमान हो जाएंगे, हम भी सर्वव्यापक हो जाएंगे। मतलब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि आवरण होने के कारण हम में आवरण है और उस परमात्मा में आवरण नहीं है। परमात्मा में आवरण नहीं होने के कारण वे सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के भी परे हैं। लेकिन हम आप आवरण में पड़ गए हैं। एक गुरुजी अपने शिष्य से कहते, बेटा तत्वतः जो परमात्मा है, तुम हम भी तत्वतः वही हैं। हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। कहते गुरु महाराज कैसे हम मान लेंगे कि जो तत्वतः परमात्मा है वही हम आप हैं? बोलिए श्री सद्गुरु। जब तक मैं प्रवचन करूंगा उठ बैठ बंद, ये उठ बैठ वाला सिस्टम बड़ा गड़बड़ है। जब से स्तुति होता है उठ बैठ चालवे रहता है। अच्छा आप हमें देखें एको बार, जब से हम बैठे हैं उधर से गाड़ी से आए, वहां लगाए, सुरेंद्र बाबू कहने लगे कि थोड़ा जलपान। हम बोले कि 8 से तो वैसे ही ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ पा करके आए थे। आप लोग ऐसे टेंशन नहीं लीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। क्योंकि जानता हूं कि कुछ विलंब हो ही जाएगा। हाँ, तो सीधे मंच पर बैठे, या जब से मंच पर बैठे तो एको बार अगर मैं टसमस किया हूं तो आप लोग भी कीजिएगा, और जब मैं नहीं करता हूं तो आप लोग क्यों करते हैं? मोबाइल का फोन आप ही लोगों को आता है, हमें नहीं आता है। लेकिन हमको एक दिमाग आजकल ऐसे हो गया है कि हर हमेशा मोबाइल को साइलेंटे में रखता हूं। किसी का भी फोन कभी भी आता है तो कभी देख लेता हूं कि किसका फोन आया है, उसके बाद रिटर्न कर लेता हूं कि हाँ क्या बात है। नहीं, कभी कभार जब वो साइलेंट मोड को साफ कर देता हूं, हाँ,
और वह जो रिंग आता है तो लगता है कि दिमाग पर लगता है कि बोदरेशन डाल देता है, दिमाग पर एक लगता है कि धक्का लग जाता है, टेंशन हो जाता है। इसलिए हर हमेशा के लिए उसको साइलेंट कर दिया हूं कि भाई तू चुप रह। अब गाड़ी पर चल रहा हूं, रिंग बोलने लगे, दिमाग पर अरे किसका फोन है, उसको जो बंद करके रखता हूं तो ये सब टेंशन नहीं रहता। नो टेंशन, हर हमेशा नो टेंशन में रहिए, कभी भी टेंशन मत लीजिए। स्वाभाविक सब काम हो रहा है। परमात्मा देखिए कितने स्वभाव से मतलब सरल हैं, शांत हैं, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं रुक रहा है। परमात्मा को कोई काम रुकता है? देखिए तो पूरा दुनिया में जो भी काम आप देख रहे हैं सब परमात्मा के ही हाथ में है, लेकिन परमात्मा कभी भी अशांत नहीं है, एकदम शांत हैं, स्थिर हैं। उनसे बढ़ करके शांत स्थिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और वही शांत स्थिर परमात्मा को जो पा लेते हैं तो वही हो जाते हैं संत। और हम आप भी जब कोशिश करते हैं तो एक न एक दिन हम भी हो जाएंगे संत, लेकिन कोशिश जारी रहेगा तब। तो मेरे कहने का ये आशय है कि परमात्मा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हम आप भी वही हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि जितने भी हैं, हम तुम जितने भी हैं, सब के सब तत्वतः एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। कहते गुरु महाराज जी कैसे हो सकता है? कहते बेटा अगर मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो लो कमंडल और जाओ यहां से गंगा जी से गंगा जल लेकर के आओ। तो कमंडल लेकर के गए शिष्य, उधर से गंगा जल ले आए। कहते गुरु महाराज गंगा जल ले आए। कहते हैं बेटा मैं इसको नहीं मानता हूं कि ये गंगा जल है। कहते गुरु महाराज क्या बात करते हैं, अभी मैं तुरंत गया हूं और गंगा जल ही लेकर के कमंडल में लाया हूं। बोले कि बेटा नहीं मानूंगा, मैं गया था हाँ गंगा जी घूमने के लिए, तो वहां पर देखिए बड़े बड़े स्टीमर चल रहा है, बड़ी बड़ी मछली है उसमें, हाँ बहुत आदमी स्नान कर रहे हैं, बहुत आदमी जलपान कर रहे हैं, बहुत आदमी घूम रहे हैं, लेकिन बेटा इसमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो कैसे हम मान लेंगे ये गंगा जल है? बोले कि गुरु महाराज ये तो आवरण में पड़ गया है, ये छोटा कमंडल रूपी आवरण में पड़ गया है, लेकिन है गंगा जल ही। वहां पर अथाह है लेकिन है वही चीज, लेकिन ये कमंडल रूपी आवरण में पड़ने के कारण ये सब दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन सारा गुण उनके अंदर, जो गंगा जल के अंदर में गंगा जी में जो गुण है वही इसमें भी सारा गुण मौजूद है। वह कमंडल के पानी को फिर उसमें डाल दिए तो वही ना हो गया, था तो वही, लेकिन आवरण होने के कारण दिखाई पड़ता था कि अलग है, हाँ सर्वशक्तिमान नहीं है, उसमें वह गुण नहीं है। तो जैसे वह गंगा जल में, कमंडल रूपी गंगा जल में जो गुण था वही गंगा जी में गुण, इसी तरह से जो परमात्मा में सारा सद्गुण है, सारा सद्गुण हम आपके अंदर में भी वही चीज है, बिल्कुल वही चीज। लेकिन जो उसको जान जाते हैं, कहीं गुण से गुण लाना नहीं पड़ता है। कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यन लभ्यते। इसी देह में सभी विद्या है, इसी देह में सभी देवता हैं और इसी देह में सभी तीर्थ हैं। तो जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां पर शिक्षक पढ़ाते हैं तो विद्या क्या करते हैं? घोल करके पिलाते हैं। कोई गिलास या कोई चीज में घोल देते हैं, उसके बाद आपको पिला देते हैं, आपको सब विद्या हो जाती है। बल्कि आपके भीतर में जो विद्या पहले से विद्यमान है, सभी विद्या आपके भीतर में विद्यमान है, लेकिन शिक्षक उसको उजागर कर देते हैं, उसको खोल देते हैं, तो फिर वही विद्या प्रकट हो जाता है, तो आप जानने लग जाते हैं। और जब तक वही विद्या गुप्त रहता है तो आप कुछ भी जानकारी आपको नहीं होती है। तो सभी विद्या हमारे शरीर के अंदर में मौजूद हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता,
जितनी भी देवता का हम आप नाम सुनते हैं, 33 करोड़ देवी देवता का नाम सुनते हैं, कहते यही शरीर के अंदर में विद्यमान है। लेकिन कैसे मिलेंगे, कैसे इसका परख होगा? बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहते थे कि लाला, जो साधक साधना करके सहस्त्र दल कमल में चले जाते हैं तो उनको सभी देवता उसको प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ता है, प्रगट में उनको दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे भी साधक हुए कि स्थूल शरीर को लेकर के जाते थे स्वर्ग घूमने के लिए, देवी देवताओं से बातचीत करते थे। भगवान बुद्ध के महामौदगल्याण एक शिष्य थे, वे सदैव स्वर्ग जाते थे और देवी देवता से बातचीत करके वहां से लौट करके सब कुशल समाचार यहां सुनाते थे भगवान बुद्ध को। तो सभी देवता इसी शरीर के अंदर मौजूद है। और सभी तीर्थ, जितना भी दुनिया में तीर्थ का नाम सुनते हैं, कहते हैं अभी सुन रहे थे ना, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एके बार, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एके बार। और गंगा सागर कहाँ है? इसी में, इसी शरीर के अंदर में। लेकिन वहां हम जाते नहीं हैं, अपने शरीर के अंदर डुबकी नहीं लगाते और खोजते हैं बाहर में। देवी देवता का भी दर्शन हम बाहर में खोजते हैं, तीर्थ भी भ्रमण करने के लिए बाहर में जाते हैं, विद्या भी पाने के लिए बाहर बाहर दौड़ते हैं। संत महापुरुष कहते हैं अपने भीतर में जाइए। भीतर में जाने के लिए अपने आप को जानिए, आप कौन हैं। अभी हम शरीर के ज्ञान में हैं तो संसार के ज्ञान में हैं। शरीर के ज्ञान में रहने के कारण संसार के ज्ञान में रहते हैं और उससे जो लाभ होता है उस लाभ से हम लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन जब हम आत्मज्ञान में चले जाएंगे तो शरीर का लाभ फीका पड़ जाता है। जिसको नमरी नहीं मिला है और 10 टकिए मिल रहा है तो उसी में वो संतोष करते हैं। और जब नमरी मिलने लग जाता है तो 10 टकिया का ख्याल हट जाता है, स्वाभाविक 10 टकिया का ख्याल हट जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि तुमने शरीर के सुख को देखा है कि शरीर के सुख में जाने के बाद, संसार के सुख में जाने के बाद तुमको आज तक कितना लाभ हुआ, ये तुम प्रत्यक्ष देखते हो। लेकिन आत्म लाभ के तरफ जाओ और वहां जाने के बाद देखो कि तुमको कितना लाभ होता है। ऐसा लाभ होता है, इतना लाभ होता है जिस लाभ का गिनती मुख से नहीं होता है। हम आप दूध बेचते हैं तो दूध का कीमत 1 लीटर का 40 या 50 न 40-50 रुपया केजी। वही दूध को जब हम मथानी पर देख करके मथते हैं और उससे जब घी निकलता है तो वही दूध का कीमत दूध से अनंत गुना अधिक हो जाता है। नहीं, घी का कम से कम 500-600 रुपया से तो कम नहीं होगा, 500-600 रुपया केजी। और दूधे का घी है। इसी तरह से अभी हम आप जैसे दूध का कोई खास कीमत नहीं है, वैसे ही शरीर के ज्ञान में है तो कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है। थोड़े में हम आप मतलब जो है ना पगला जाते हैं, थोड़े सा सुख में हम लोग पगला जाते हैं। विषय सुख क्षणिक है, क्षणभंगुर है, लेकिन वही क्षणभंगुर सुख में ही हम आप सोचते हैं कि अविनाशी सुख मिल जाए, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला है। क्षणभंगुर होता है, अविनाशी अविनाशी होता है। अविनाशी सुख एक रस रहता है और सदा रहता है। क्षणभंगुर सुख अभी आपको मिल रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद वह आपको वह सुख आपसे छूट जाएगा। लेकिन अविनाशी सुख हर हमेशा मिलते रहता है। संत महापुरुष उस सुख को पाने के लिए ही ध्यान करते हैं, अंतर साधना करते हैं। इसलिए उस ईश्वर का तत्व ज्ञान पाने के लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता
ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। सत्संग योग, सत्संग से हम लोगों का वियोग हो गया है, इसलिए सत्संग से योग कीजिए, सत्संग से अपने आप को जोड़िए। तो सत्संग से जोड़िएगा, पहले जोड़ने का स्थान यही स्थान है, ये 3 नंबर का सत्संग कहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। ये तृतीय दर्जे का सत्संग है। अभी जहां पर हम आप बैठे हुए हैं, अभी हम आप बैठ करके संतवाणी सुने, उसके बाद स्तुति विनती किए, उसके बाद सदग्रंथ से पाठ किए, उस पाठ के अनुकूल वक्ता लोग आप लोगों को सुना रहे थे। तो ये क्या है? 3 नंबर का सत्संग, तृतीय दर्जे का सत्संग। उसके बाद यही सत्संग करते करते द्वितीय दर्जे के सत्संग में भी आप जाएंगे। कहते हैं संत सद्गुरु का संग रह करके सत्संग करना, ये द्वितीय दर्जे का सत्संग है। संत सद्गुरु के संग में रह करके सत्संग करना, ये द्वितीय दर्जे का सत्संग है। तो हम आप पहचानते हैं कौन संत हैं कौन नहीं है। संत किसको कहते हैं? संत कहते हैं जिनके दुखों का हो गया है अंत, जिनको दोबारा मां के गर्भ में नहीं आना पड़े, उसी का नाम है संत। गुरु महाराज जी के वाक्य में शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो संत शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो शांति किसका नाम है? शांति किसको कहते हैं? संसार में कोई भी पदार्थ नहीं है कि जो बिल्कुल शांत है, स्थिर है। कहीं भी कुछ भी आप खोजिए, संसार में आपको कोई अस्थाई पदार्थ नहीं मिलेगा। लेकिन शांति का स्वरूप एक परमात्मा है। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहे संत बखानो। तो उस शब्दातीत परमात्मा को जो पा लेते हैं उसी को कहते हैं संत। तो ऐसे संत का संग हो, इसकी पहचान क्या है? तो इस आंख से आज तक किसी को पहचान नहीं हुआ है। ऐसे संतों का पहचान कोई बच्चा क्लास का विद्यार्थी और प्रोफेसर की जांच करे, हाँ, कोई प्रिंसिपल के संबंध में उसकी परीक्षा ले जांच करे, उनसे असंभव है, वो नहीं जा सकता है। कोई बच्चा क्लास का विद्यार्थी अभी प्रथम क्लास में पढ़ता है और वह कॉलेज के कोई टीचर का हाँ परीक्षा ले कि ये कितना है, कहां तक है, उनसे असंभव है। लेकिन हम आप जैसे जैसे इस अध्यात्म ज्ञान में ऊपर उठेंगे, वैसे वैसे तब हम आप पहचान जाएंगे कि सही में ये संत हैं। लेकिन जब तक हम इधर हैं तब तक पहचान नहीं होगी, और पहचान बाहर में जल्दी होता भी नहीं है। बाहर में संतों का पहचान होता नहीं है, भीतर में होता है, अंदर में होता है। गुरु महाराज जी जब भीतर में महापुरुष को पहचान लिए, संत सदगुरु को पहचान लिए, तो बाबा साहब को देखते थे कि साक्षात परमात्मा के रूप में, और हम आप भी देखते हैं गुरु महाराज के फोटो को, नहीं बुझाता है कि परमात्मा के रूप में। अगर आपको प्रत्यक्ष में झलके कि सही परमात्मा का रूप है, लेकिन ये बाहर भटकने से नहीं। गुरु महाराज ध्यान किए, अंतर साधना की, अंतर साधना में अनुभूति हुई, और उसके अनुकूल गुरु महाराज जी बाबा देवी साहब को ईश्वर का स्वरूप मानते थे। हम आप भी अंतर साधना करेंगे, अंतर साधना में जब भीतर धसेंगे, वहीं पर संत सदगुरु का पहचान होगा। गुरु महाराज जी एक बार ऐसे ही प्रचार करने के क्रम में एक स्कूल में गए थे, जहां पर एकांत जगह था, कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर जब गए तो पूज्य संत सीवी बाबा कहते हैं कि हुजूर जहां तहां का समय ले लेते हैं, यहाँ पर न कोई व्यवस्था है, न कोई हाँ देख रेख करने वाले हैं, हुजूर को कष्ट होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो जी, हम यहाँ पर अकेले थोड़े हैं, यहाँ पर हम अकेले थोड़े हैं, यहाँ पर तो वे भी हैं जो चले गए, जो इस शरीर संसार से चले गए,
वही हम आपकी रक्षा करते हैं। हम आप संतों की स्तुति क्यों करते हैं? वे हमारी रक्षा करते हैं। धन्य ऋषि संतन, धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद, धन्य अघाड़ी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सुर सुपच रवि, जगजीवन पलटू भयहारी, सतगुरु देवी अरुज भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी, भजत है में ही धन्य धन्य कही, गही संत पद आशा सारी। गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोग जो स्तुति करते हैं संतों की, इसीलिए कि वे हमारी रक्षा करते हैं, हर हमेशा देख रेख करते हैं। तो और भी वहां पर थे, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कबीर साहब भी हमारी रक्षा करते हैं, गुरु नानक देव भी रक्षा करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास भी रक्षा करते हैं, तुलसी साहब आद्य गुरु दादा गुरु तुलसी साहब भी हमारी रक्षा करते हैं। औरों को दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष देख रहे थे। तो इस आंख से कैसे हम संत को पहचानेंगे? लेकिन भीतर वाला आंख सबके पास में है, महापुरुष को पहचानने वाला भीतर में आंख है। इस आंख से तो हम चमड़ी वाला शरीर को पहचानेंगे, और चमड़ी वाला शरीर को पहचानने से हम उसके भीतर वाला ज्ञान को नहीं पहचान सकते हैं। हम आप कई बार सुने होंगे इस प्रसंग को कि अष्टावक्र 8 अंग का टेढ़ा मेढ़ा था। मैं अष्टावक्र मुनि 8 अंग के टेढ़े मेढ़े थे, और राजा जनक उनको जब सभा में लाए तो उनके 8 अंग के टेढ़ा मेढ़ा शरीर को देख करके वहां के जितने भी सभासद थे, बड़े बड़े विद्वान पंडित, सबके सब ठहाका मार करके हंसते हैं, ठहाका मार करके हंसते हैं। सबकी हंसी बंद हो जाती है तो ये भी खूब जोर से ठहाका मार करके हंसते हैं। तो लोगों ने पूछा कि आप क्यों हंसे? बोले कि पहले आप बताइए कि आप क्यों हंसे। बोले कि आप जो चलते थे इधर तो टकते थे उधर, 8 अंग का टेढ़ा मेढ़ा आपके शरीर के चाल को देख करके हम लोग हंसे। तो वे कहते हैं, अष्टावक्र कहते हैं कि इतना दिन मैं सुनता था कि राजा जनक के सभा में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, हाँ बड़े बड़े जोगी रहते हैं, लेकिन आज हमें मालूम हुआ यहाँ पर तो सबके सब चमार चमार ही चमार का निवास है, सब चमार ही यहाँ रहते हैं। बोले कि ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले कि चांद को पहचानने वाले को क्या कहेंगे, चमार नहीं तो और क्या। तो हम आप किस गिनती में है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। हम आप किसको निहार रहे हैं? महात्मा जी को निहार रहे हैं तो उसके शरीर के चमड़ा को निहार रहे हैं कि महात्मा जी के भीतर वाला को निहार रहे हैं? चमड़े को निहार रहे हैं। ममता किनसे है आपको? महात्मा जी के शरीर से। भीतर वाले महात्मा से ममता नहीं। वहां चले जाइएगा तो ममता नहीं, वो तो समता हो जाएगा। ममता एक राम सो समता सब संसार। इसलिए संतों की पहचान बाहर में कदापि नहीं हो सकता है। हाँ, भीतर अगर चलिए, अंदर चलिए, अंतर साधना कीजिए, उस अंतर साधना में थोड़ा सा भी सड़किएगा, शांति महसूस होगी। ध्यान के द्वारा जो निर्णय होता है वही सही निर्णय है, याद रखिएगा। इधर जो हम निर्णय करते हैं कि वह सही है, वह गलत है, वह साधु है कि नहीं, वह महात्मा है कि नहीं, इधर वाला निर्णय आपको ठोस निर्णय नहीं देगा, असली निर्णय नहीं देगा। लेकिन अंदर से जब आप ध्यान कीजिएगा, ध्यान में डूबिएगा, तो वहां का जो निर्णय होगा बहुत ठोस निर्णय होगा, बहुत ठोस। उसको कोई हिला नहीं सकता है, कोई डुला नहीं सकता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भीतर में चलिए, अंतर साधना कीजिए। हम लोग बाहर में बहुत जन्मों से भटकते आ रहे हैं, मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। ये अद्भुत जो मुश्किल है, और हम लोग इसी मुश्किल में केवल हम आप निवास किए हैं, ऐसी बात नहीं है। संसार में बहुत मुश्किल है। ये तो 3.5 हाथ का मुश्किल है, लेकिन एक बित्ता या उनसे भी छोटा या उनसे भी
बड़ा बड़ा मुश्किल को हम आप पाए हैं, उस मुश्किल में भी हम आप रहे हैं। तो कहते ये अद्भुत जो मुश्किल है, अद्भुत मुश्किल में अद्भुत मूसा, और जब से यह संसार बना है तभी से घुसा, तभी से घुसा हुआ है। और इस मुश्किल को कौन तोड़ दिए, कौन इससे बाहर निकल गए? तो जो अंतर साधना किए, जो अपने भीतर में प्रवेश किए, वही इस मुश्किल को नष्ट भ्रष्ट कर दिए। अभी आप लोग सुन रहे थे भगवान बुद्ध के वचन को, ए शरीर निर्माण करता, ए शरीर को बनाने वाले, अब तू दोबारा यह घर नहीं बना सकता है, अब ये दोबारा तुम शरीर नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारे शरीर को बनाने के कारण को ही मैं समाप्त कर दिया। शरीर जिस कारण से बनता है उस कारण को ही समाप्त कर दिया, तो फिर दोबारा इस शरीर को कैसे तुम बनाओगे? तो ऐसे हम आप भी उस कारण, जो शरीर जिस कारण से शरीर बनता है, संस्कार से शरीर का निर्माण होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। संस्कार से शरीर का निर्माण होता है। हम इस मनुष्य शरीर में आकर के कौन कौन संस्कार हम अपने अंदर जमा करते हैं, कौन कौन संस्कार का संग्रह करते हैं। जो जो संस्कार हमारे अंदर में बैठता है, और एक बात याद रखिएगा कि प्रतिपल संस्कार बन रहा है, संस्कार प्रतिपल फलित हो रहा है, बराबर बन रहा है, और संस्कार पर संस्कार, परत पर परत अंदर में जम रहा है। और जमते जमते इसीलिए अरबों खरबों वर्षों से हम आप शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, और शायद अरबों खरबों वर्षों तक ऐसे ही प्राप्त करते रहेंगे जब ये संस्कार को बंद नहीं करेंगे। ये संस्कार आपका समाप्त नहीं होगा। ये संस्कार कब समाप्त होगा? जब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। ध्यान से संस्कार का क्षय होता है, पाप का क्षय होता है, पुण्य का भी क्षय होता है। आप कहिएगा कि पापो क्षय होता है, ध्यान में पाप क्षय होता है, ये तो ठीक है, लेकिन पुण्यो क्षय होता है, अब पुण्य भी क्षय होता है, तो तब काहे के लिए ध्यान करेंगे? महापुरुष कहते हैं कि दोनों से ऊपर उठना है। पुण्य भी आपको बाधा डालते हैं, पाप तो बाधा डालते ही हैं, लेकिन पुण्य भी बाधा डालते हैं, और दोनों से ऊपर उठना है। कोई अगर पुण्यात्मा है, पुण्य करते हैं, वो भी जल्दी ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सोचते हैं कि हम तो पुण्य करिए रहे, इससे हमको स्वर्ग मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन इससे भी वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भगवान बुद्ध कहते थे कि जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जाते हो, और जिधर नहीं जाना चाहिए उधर ही तुम जाते हो। एक ब्राह्मण था, वे महीने महीने यज्ञ करते थे। हाँ, बहुत साधु महात्माओं को, बहुत ब्राह्मणों को ला करके ब्राह्मण भोज करते थे महीनों महीना। और वे सारिपुत्र के मामा जी थे, वे महीनों महीनों ब्राह्मण भोज करते थे। भगवान बुद्ध को एक बार आमंत्रित किए, और भगवान बुद्ध व ब्राह्मण से कहते, ब्राह्मण तुम्हें जो करना चाहिए उधर तुम नहीं करते हो, जिधर तुम्हें जाना चाहिए उधर तुम नहीं जाते हो। ये जो भोज करते हो ब्राह्मण भोज, किस लिए करते हो? तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए। बोले कि स्वर्ग भी तो अंत में दुख देने वाला है, स्वर्ग भी तो अंत में छूटने वाला है, इसीलिए उधर चलो जिधर जाने के बाद पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तो यहां पर देखिए क्या कहते हैं, कर्म धर्म, पाप पुण्य, कर्म धर्म को जला खाक, दोनों को खाक कर देंगे। और दोनों से जब तक हम आप ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम आप ईश्वर परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, इसके लिए अंतर साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। लोग अभी सत्संग का प्रचार तो बहुत जोरों से हो रहा है। आजकल देखिए ना, एकदम जिला वार्षिक या अखिल भारतीय, कितना लीजिएगा, ले नहीं पाइएगा, जुम नहीं पाइएगा, उतना जगह जा नहीं पाइएगा। ढेर अखिल भारतीय, ढेर जिला वार्षिक, ये खूब हो रहा है।
लेकिन जो होना चाहिए धीरे धीरे वो गौण पड़ रहा है। नहीं हो रहा है ये बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वह धीरे धीरे गौण हो रहा है। अभी जितने अच्छे अच्छे महात्मा इतना प्रचार में दम लगाते हैं, वही महात्मा के पास जो आमदनी होती है, वही आमदनी को लगा करके अगर साधकों को 100, 200, 500, गुरु महाराज क्या करते थे, पढ़िए जीवनी को, पढ़िए गुरु महाराज की जीवनी को, 500 साधक धरहरा में मंगा करके तब साधना शिविर लगाते थे। 500 साधक अपना अपना हंडी, अपना अपना मतलब भोजन वगैरह सब अपना सामग्री लेकर के आते थे। वहां पर चूल्हा, बर्तन, जलावन की व्यवस्था रहता था। हाँ, 500 साधक वहां रह करके ध्यान करते थे। अभी 100 साधक, कोई भी बढ़िया बढ़िया गिनती में जो बढ़िया महात्मा है, नामी गामी महात्मा है, साल में उसको देखिए कि साल में कम से कम 100 साधक को बुला करके अपने आश्रम पर ध्यान करवाते हैं। जितना भी जोर इधर उनके अंदर में है, सब जोर प्रचारे में लगा रहे हैं कि प्रचार जोर से हो। प्रचार से जस फैलता है, बाहरी आमदनी होती है, प्रचार से ये सब लाभ होता है, लेकिन आंतरिक लाभ ना तो हम ले पाते हैं, ना ही हम दूसरे को दे पाते हैं। स्वयं अगर हम आंतरिक लाभ नहीं लेंगे, हम दूसरे को क्या दे पाएंगे? जो अंदर से धनी होगा वही बाहर से भी धनी होगा, तो वह धन ठीक रहेगा। हाँ, और जब अंदर से धनी नहीं है, केवल बाहर से ही धनी हो जाइएगा, ये तो एक प्रकार से राजा बनना है। राजशाही ठाठ बाट अब संत मत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राजसी ठाठ बाट, जैसे राजा लोग एकदम बड़ा राज्य करना चाहते थे। हाँ, कितना बड़ा राज्य मेरा हो जाए, कितनी आमदनी हो जाए, कितना खजाना भर जाए, बस यही अभी चल रहा है। खजाना भरने में आश्रम लंबा चौड़ा, लेकिन आश्रम बना करके ही क्या लंबा चौड़ा होगा अगर वहां पर साधना करने वाले ना हो। साधना करने वाले से वह आश्रम अगर रिक्त हो, केवल बाहरी बात ही हो, बाहरी प्रचार ही हो, लेकिन अंतर साधना की बात नहीं हो, तो वह आश्रम भी किस काम का जहां पर अंतर साधना नहीं हो। इसलिए महापुरुष जो काम कर गए हैं, गुरु महाराज जी तो सब काम पहले करके दिखा दिए हैं। गुरु महाराज पैसा पर कभी नहीं दौड़े। गुरु महाराज जी कभी कभी प्रचार में जाते थे, लेकिन संत मत का निचुड़ल ज्ञान को देने के लिए, सत्संगी के बीच में जो निचुड़ल ज्ञान है, अंतर साधना की प्रेरणा देने के लिए गुरु महाराज जाते थे। हाँ, अब फिर वहां से जब आते थे तो अंतर साधना करते थे, और समय समय पर ध्यान का भी कार्यक्रम करते थे। मैं एक वर्ष में थोड़ा कम कहिए, लगभग मान लीजिए 1 वर्ष तक अखंड ध्यान करवाए। ना तो वहां पर साधक मिलते थे, हाँ, और ना ही लोग उस तरह से सहयोग देते थे। अगल बगल बोलिए श्री सदगुरु, अगल बगल के लोग को भी मालूम नहीं होता था कि महात्मा जी क्या करवा रहे हैं, क्या करवाते हैं। अगल बगल के लोग को भी मालूम नहीं होता था, क्योंकि अभी के लोग तब ही लोग जानते हैं महात्मा को जब महात्मा बाहरी कोई चीज ऐसा करते हैं दिखावा वाला, तभी लोग मानते हैं कि हाँ सही में ये महात्मा जी हैं, ऐसा काम किए हैं। अंतर साधना की तो धीरे धीरे बात गौण पड़ते जा रहा है। धीरे धीरे उस ज्ञान से हम आप हटते जा रहे हैं, छुट्टी छुड़ाते जा रहे हैं। कौन इसमें लगे, कौन माथा पच्ची करे, इसमें कोई लाभ नहीं है। कुछ दिन साधना किए, एक महात्मा जी किसी आश्रम पर ध्यान कर रहे थे, तो वे मेन जो महंत थे कहते हैं की करे छो फलना, तो ध्यान करे छिए। हमहू देखलिए 15 वर्ष ध्यान की ध्यान, चलो कुछ सेवा करबो तो कुछ कामो धाम हेते आश्रम के, आंख बंद करके की फायदा। देखिए, मेन महंत से यह बात की प्रेरणा मिले तो कहिए संस्था का ज्ञान कहां जाएगा। इसीलिए मेरे कहने का यह आशय है कि अगर उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं, जिस ब्रह्म के लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं, उसको जानना है, अंतर साधना का सहारा लेना पड़ेगा। और जो अंतर्मार्गी है उसका संग करना पड़ेगा।
जिनके साथ से हमें अंतःकरण की प्रेरणा मिले, ध्यान करने की प्रेरणा मिले, ऐसे व्यक्तियों का संग करना पड़ेगा। अगर ऐसे का संग करेंगे, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, झूठ मूठ खेले हैं सचमुच होए। ध्याने के बारे में कहते हैं, ध्याने के बारे में करते हैं, और चीज के बारे में नहीं कहते। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई, और जो कोई खेले मन चित लाए, तो होते होते होइए जाए। कौन चीज होइए जाए? वही ब्रह्म तत्व को जानने के अधिकारी, परमात्मा को तत्व रूप से जानने के अधिकारी होते होते होइए जाए। एक दिन आप परमात्मा को जान करके परमात्मा ही हो जाएंगे, फिर आवागमन का चक्र सदा के लिए मिट जाएगा। इसलिए कहने सुनने की बात बहुत है, लेकिन समय 10:51 हो गया है। आरती होते होते 11 बज जाएगा। बस मैं आप लोगों से ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने से कोई खास लाभ नहीं है, लेकिन मूल रहस्य को समझिए, मूल बात को लीजिए। कबीर साहब कहते हैं, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ान, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहान। साधु कैसा चाहिए? सूप की तरह है, चलनी की तरह नहीं। चलनी क्या करते हैं? तो सार चीज को नीचे गिरा देते, आसार को अपने अंदर रख लेते। लेकिन साधु ऐसे नहीं होते। साधु आसार को निकाल देते हैं और सार को अपने अंदर में रख लेते हैं। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहान, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ान। जो बेकार का चीज है, जिससे हमारा काम नहीं चलेगा, उसको छोड़ दीजिए और सार बात को ग्रहण कीजिए। तो सार बात ईश्वर को जानना है, परमात्मा को जानना है, और इसके लिए ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। ध्यान मन लगा करके कीजिए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि सबका मन ध्यान में एकाग्र हो। इसी वाणी के साथ आइए आरती को चलते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।